Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with शिखा. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 7 अक्टूबर 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है, विश्व शिक्षक दिवस वर्ल्ड टीचर्स डे किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 5 अक्टूबर को। अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने किस को अपने नए मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में नियुक्त किया है? आंसर है चरणजीत सिंह अत्रा को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने चरणजीत सिंह अत्रा को 1 अक्टूबर 2020 से अपने नए मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में नियुक्ति की है। यह पद पूर्व डिप्टी MD और CFO प्रशांत कुमार को मार्च 2020 में यस बैंक के CEO के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद खाली पड़ा था। तब से C वेंकट नागेश्वर इस पद पर अंतरिम CFO के रूप में सेवा कर रहे थे। अत्रा वैश्विक परामर्श फर्म EY इंडिया के पूर्व साझेदार हैं। साथ ही उन्होंने ICICI सिक्योरिटीज में CFO के रूप में भी कार्य किया है। और ये हैं चरणजीत सिंह अत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिनटेक कंपनी ने अपना मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है? आंसर है पेटीएम ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। डिजिटल भुगतान फर्म पेटीएम ने हाल ही में एक मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य भारतीय डेवलपर्स का समर्थन करना है। इस पहल को गूगल प्ले स्टोर के लिए एक सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। डेवलपर दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए पेटीएम को पहले गूगल प्ले स्टोर से अस्थायी रूप से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? आंसर है सिद्धार्थनगर। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। माननीय रेल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 5 अक्टूबर 2020 को वीडियो लिंक के माध्यम से नौगढ़ रेलवे स्टेशन का सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन में परिवर्तित नाम का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर वीडियो लिंक के माध्यम से संबोधित करते हुए रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नौगढ़ के समीप लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म होने एवं इस क्षेत्र से उनके जीवन घटनाओं से जुड़े होने के कारण जन आकांक्षाओं को देखते हुए इसे नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर माह में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह WSW कब से कब तक मनाया जाता है? आंसर है 4 से 10 अक्टूबर। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। हर साल विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मानव स्थिति की बेहतरी में योगदान का जश्न मनाने के लिए 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह WSW मनाया जाता है। और यह है 2020 की थीम है इसकी सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ है। संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा 6 दिसंबर 1999 को WSW को घोषित किया गया था। ये तारीखें पहली कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 से 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च होने और 10 अक्टूबर 1967 को चंद्रमा और अन्य आकाशीय वस्तुओं सहित बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग पर राज्यों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर संधि में विशेष प्रवेश की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 3 वैज्ञानिकों को वर्ष 2020 के चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? आंसर है हार्वी जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स M राइस को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। इस साल यह पुरस्कार हेपेटाइटिस C वायरस की खोज करने वाले हार्वी जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स M राइस को दिया जाएगा। ये पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल की तरह से इस बार भी स्वीडन के स्टॉकहोम में की गई है। ये पुरस्कार फिजियोलॉजी या चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट खोज करने वाले वैज्ञानिकों को सालाना तौर पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC ने हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है रतन टाटा को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC ने रतन टाटा को IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है। टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने काफी विस्तार किया। रतन टाटा आज भी प्रभावशाली उद्योगपतियों दानदाता हैं। उनके नेतृत्व में टाटा समूह 3 दशक के भीतर अमेरिका में सबसे बड़ी रोजगार देने वाली भारतीय कंपनी बन गई है और ये हैं रतन टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने गलवान झड़प के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों के लिए किस स्थान पर स्मारक बनाया है? आंसर है लद्दाख। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारतीय सेना ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में हिंसक झड़प में वीर गति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक बनाया है। इस स्मारक में 15 जून को वीर गति को प्राप्त हुए सभी 20 कर्मियों के नाम है। इस स्मारक में लिखा है गैलेंट्स ऑफ गलवान शीर्षक से है। इस घटना के दौरान सेना का नेतृत्व कर्नल बी संतोष बाबू कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी CMO की सूची में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? आंसर है रवि संथानम। जानते हैं इनके बारे में प्रमुख बिंदु। HDFC बैंक के रवि संथानम को फोर्ब्स की सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी CMO की सूची में स्थान मिला है। फोर्ब्स ने उन्हें एप्पल, BMW, एडोब, माइक्रोसॉफ्ट और P&G जैसी दिग्गज कंपनियों के मार्केटिंग हेड के साथ रखा है। फोर्ब्स की ओर से सबसे प्रभावशाली CMO पर जारी सूची का यह 8वां संस्करण है। सूची में 39वें पायदान पर काबिज रवि एकमात्र भारतीय हैं और ये हैं रवि संथानम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा कहाँ पे बन गया है? आंसर है पांडुचेरी हवाई अड्डा। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। पांडुचेरी हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का देश का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बन गया है, जिसके पास 2.8 करोड़ रुपए की लागत से 500 किलोवाट पी जमीन पर लगे सौर ऊर्जा संयंत्र की कमीशनिंग है। AAI ने पहले ही 2016 में कोझिकोड हवाई अड्डे पर 750 kWp क्षमता के अपने पहले सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के साथ दक्षिणी क्षेत्रीय हवाई अड्डों में नवीनीकरण ऊर्जा के लिए संक्रमण शुरू कर दिया है। हालांकि पांडुचेरी हवाई अड्डा सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से अपनी संपूर्ण बिजली की आवश्यकता को पूरा करने वाला पहला बिल्कुल शक्ति तटस्थ एब्सोल्युटली पावर न्यूट्रल हवाई अड्डा बन गया है और ये है वो हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित डेयरिंग सिटीज 2020 सम्मेलन में बोलने वाले दुनिया भर के 5 नेताओं में से भारत के किस एक नेता का नाम है? तो आंसर है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री। जानते हैं इनके बारे में प्रमुख बिंदु। इस सम्मेलन को जर्मन सरकार के समर्थन से ICLEI और जर्मनी के सिटी ऑफ बार्न द्वारा आयोजित किया जा रहा है। विशेषकर कोविड-19 महामारी के संदर्भ में डेयरिंग सिटीज जलवायु आपातकाल से निपटने वाले शहरी नेताओं के लिए जलवायु परिवर्तन पर एक वैश्विक मंच है। अरविंद केजरीवाल को बोगोटा कोलंबिया, साओ पोलो ब्राजील, लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका और एंतेबे युगांडा के शहरी नेताओं एवं निर्णय निर्माताओं के साथ जलवायु आपातकाल और पर्यावरणीय स्थिरता से निपटने के लिए बहुस्तरीय कार्यवाही पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह कार्यक्रम इन 5 नेताओं को साहसी शहरी नेताओं के रूप में पहचानना है, जो संबंधित स्थानीय संदर्भों में ठोस जलवायु कार्रवाई करने के लिए निश्चित की गई है, सीमाओं से अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मौजूदा जलवायु आपातकाल, वायु प्रदूषण संकट, पूसा अपघटन जैसे हालिया
अभिनव समाधानों और दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति ईवी पॉलिसी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। और ये हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, भारत ने नेपाल में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में संगठनों को कितनी एम्बुलेंस और कितनी स्कूल बसें दान की हैं? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।